हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेजेंट प्रिपेयर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसे बहुपद कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि बहुपद में से कुछ चीजों को हटा दिया गया है, जैसे बहुपद में भाग देना या गुणनखंड का बताना, ये सब दोनों चीजों को हटा दिया गया है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बहुपद किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। बहुपद इंग्लिश में से कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद कहते किसे हैं? सबसे पहला सवाल यही होता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो देखिए, दो तरह की राशि होती है। एक होती है चर राशि और एक होती है अचर राशि। चर राशि और अचर राशि। चर राशि वो राशि होती है जिसका मान कभी भी फिक्स नहीं होता है। यह हमेशा स्थिति के अनुसार बदल जाता है, मतलब ये स्थिर नहीं रहता है। और अचर राशि जो हमेशा फिक्स होती है, जिसका मान कभी भी नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। तो चर राशि में आप अल्फाबेट्स कह सकते हैं, या ए से जेड कहिए, या ए से जेड कह लीजिए। जबकि अचर राशि में काउंटिंग नंबर्स ये आपके अचर राशि होते हैं। जैसे एक से लेकर इन्फिनाइट तक, माइनस भी हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, चर राशि हो गया ए से लेकर जेड तक या स्मॉल ए से लेकर जेड तक। तो जब चर राशि और अचर राशि दोनों को गुणात्मक रूप में, धनात्मक या ऋणात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो यह बहुपद है। यह बहुपद है क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, तो अचर राशि में हम एक ले लेते हैं। इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यह भी बहुपद है। बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है। देखिए, बहुपद को दो प्रकार से बांटा गया है, एक घात के अनुसार और एक पद के अनुसार। कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से। घात ही आपको पढ़ना है, पद आप में नहीं है। पद 9 में दिया था, आप में नहीं है। घात के हिसाब से पहला होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। दूसरा होता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तीसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और चौथा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात कहिए या घन बहुपद कहिए, ये होते हैं घात के अनुसार हमारे बहुपद के प्रकार। शून्य बहुपद का मतलब ये होता है कि जब भी कोई नंबर आ जाए, काउंटिंग नंबर में से जब भी कोई नंबर आ जाए, खाली नंबर, तो उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। जैसे अगर 7 दे दिया, तो ये क्या है? शून्य बहुपद है। क्योंकि किसी भी अंक पर जीरो घात होता है। किसी भी अंक पर जीरो घात होता है, उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। अब बात आती है रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद में सर्वश्रेष्ठ, मतलब या तेरे सर्वोत्तम के लिए सबसे बड़ा कह लीजिए, जब घात एक हो, उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। जब बहुपद का घात एक हो, जब बहुपद का घात एक हो। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। द्विघात बहुपद ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। त्रिघात पहले था, इस बार नहीं है। तो द्विघात बहुपद का मतलब होता है जब बहुपद का घात दो हो। देखिए, हम बार बार लिख रहे हैं कि बहुपद का घात, बहुपद का घात। आप ये समझ लीजिए हम पूरे बहुपद की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, या हमने क्यों लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो द्विघात यह भी है और द्विघात यह भी है। क्योंकि जब बहुपद का सबसे बड़ा घात दो होता है,
उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। और जैसे यहीं पे अगर हम इसको 3 लगा दें यहाँ पे, ये हो गया त्रिघात बहुपद। कौन सा हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। तो आपका जब बहुपद का घात 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है, और जब बहुपद का घात 3 हो, जब बहुपद का घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। देखिए आपसे पूछता है शून्यकों की संख्या कितनी, शून्यकों की संख्या। आपसे यह सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। शून्य उसे कहते हैं, बहुत से लोग को आपको पता भी होगा, कुछ लोग को नहीं पता होगा तो उनके बारे में देख लीजिए। ऐसा वैल्यू या ऐसा मान या ऐसा अंक जिसको यहां रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे शून्य कहते हैं। x का कोई भी मान अगर आप मान के वहां पर रख देते हैं और बहुपद का मान शून्य हो गया तो उसका शून्य है। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। शून्यकों की संख्या 2 होती है और ये आपसे 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। जबकि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है। शून्यकों की संख्या 3 होती है। अब चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि द्विघात में 2 घात होता है, मतलब शून्य की संख्या 2 होगी, और त्रिघात में 3 घात होता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो यह तो अभी हमने देखा बहुपद घात के अनुसार। शून्य बहुपद जैसे कोई भी अंक दे दे, 1 लाख भी दे देगा आपके पास और कहेगा कि 10 को पावर घात लगा लेंगे, वो मान्य नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 घाती माना जाएगा और ये शून्य बहुपद में आएगा। रैखिक बहुपद, जब तक चर राशि नहीं आएगा बहुपद में उसे बहुपद मानेंगे ही नहीं आप। हमने क्या कहा आपसे कि जब तक किसी भी समीकरण में या किसी बहुपद में चर राशि ना आए, एक्स वाई ना आए, तो आपका बहुपद है ही नहीं। कुछ कंडीशन होता है बहुपद का। जैसे कंडीशन ये है, शर्त है बहुपद होने की शर्त, बहुपद की शर्त। पहला, चर राशि रूट हिंदी में करणी में ना हो, करणी में ना हो। दूसरा, चर राशि बटे में ना हो, मतलब हर के रूप में ना हो, हर के रूप में ना हो। तीसरा, चर राशि पर ऋणात्मक घात ना हो, ऋणात्मक घात ना हो। बहुपद होने की शर्तें होती हैं कि चर राशि अगर दिया है तो कोई भी चर राशि करनी में नहीं आती, रूट में नहीं आती। मतलब रूट में आप अगर x लिख दिए तो ये बहुपद नहीं है। अगर आप इसको बटे में लगा दिए तो बहुपद नहीं है। अगर आप ये लिख दिए कि x पे -5 तब भी यह बहुपद नहीं है। मतलब यह हुआ कि बहुपद की शर्तें आपको तीनों को पूरा करना होगा। तीनों में से अगर कोई भी इसमें आ गया तो आपका बहुपद ही नहीं है। ठीक, तो ये तीनों कंडीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 9 में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में कि बहुपद होने की शर्त क्या क्या होती है। अभी हमने देख लिया कि शून्य बहुपद क्या होता है, जिसमें कोई खाली अंक दिया हो। और रैखिक बहुपद में जब बहुपद का घात ही 1 हो जाए तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में जब बहुपद का घात 2 हो। त्रिघात या घन बहुपद की बात करें तो जब बहुपद का घात 3 हो। ये हो गया आपके घात के अनुसार। अब पद के हिसाब से आपको दिया नहीं है, फिर भी आप ऐसे ओरली सुन लीजिए, समझ लेते हैं इसके बारे में। पद, पद का मतलब आपने सुना होगा पीएम का पद, सीएम का पद, बहुत से पद होते हैं। हम यहां भी देख लेते हैं कि कितने पद हैं। जैसे इसको हमें काउंट करना हो, 1 2 3। अब ये मत लीजिएगा, अंक को छोड़ दीजिएगा, अंक रहेगा भाई साथ में। कितना हो जाएगा? 1 2 और 3। 3 पद आपके यहाँ पे हो गए। यहाँ पे बेशक 3 घात है बाबू, लेकिन इसका क्या मतलब है कि इसको 3 बार लिख देंगे हम? लिखेंगे तो क्या गुणे के रूप में लिखेंगे, जोड़ने के रूप में लिखेंगे नहीं। और पद हमेशा जोड़ने या घटाने के रूप में ही देखा जाता है।
यहाँ पे कितना पद है? एक, तो एक पद ही हो गया। अगर दो पद है तो द्विपदी, और तीन है तो तीन पदी। ऐसे आपका बढ़ता जाता है पद के रूप में। हालांकि पद के बारे में आपसे कुछ पूछा नहीं है। तो अब चलिए, ये तो हमने एक परिचय देख लिया बहुपद का कि बहुपद किसे कहते हैं। तो जब चर और अचर राशि को गुणात्मक मतलब संख्या को प्लस या माइनस लगा करके लिखते हैं तो उसे हम बहुपद कहते हैं। इसकी शर्तें पता चलेगी आपको। आपके साथ अंक रह सकता है लेकिन चर राशि पर ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुपद का पूरा खेल चर राशि पे चलता है। आप मान लीजिए यह इसके लिए सब कुछ है, सर्वे सर्वा है चर राशि। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो बहुपद ही नहीं। ठीक, तो चर राशि को इंपॉर्टेंस देना है, आदर सम्मान के साथ रखना है इसको। और हमें देख लिया घात के हिसाब से। अब देखते हैं कुछ सवाल कि उसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं आपसे। पहला क्वेश्चन था आपका, एक नंबर में पूछता है कि जैसा भी मैंने पीछे बताया आपको कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताओ। पहले ऑप्शनल देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। अगर ऑप्शनल का गलत हुआ, कोई भी क्वेश्चन आपने टिक गलत कर दिया तो सब कुछ क्लियर करेगा, पानी करेगा, मतलब नंबर आपका डाउन कर देगा। इसमें कुछ भी एग्जामिनर आपको दे नहीं सकता है। जैसे कुछ लिखने के लिए होता था तो आप 2 नंबर का है, कुछ भी लिख के आते थे तो 1 नंबर मिल जाता था। बट ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, आपका नंबर आएगा तो पूरा, जाएगा तो पूरा। इसको ध्यान रखिएगा। पूछा है आपसे कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी द्विघात बहुपद की बात करें और इसमें शून्य पूछे तो 2। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2, और त्रिघात बहुपद अगर पूछ दिया कि शून्यकों की संख्या कितनी है, हालांकि आपके चैप्टर में नहीं है लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया तो आप लिख देंगे 3। ठीक, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है कि जब, हाँ एक चीज आप देख लीजिएगा यहाँ पे, आपसे पूछता है शून्यकों का योग। ये जरूर दिमाग में रखिएगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये 2 चीजें आपसे पूछता है। तुलना किससे कराता है? ये तुलना कराता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। और शून्यकों का योग लिखता है माइनस बी बटा में a, और शून्यकों का गुणनफल जो होता है c बटा में a। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। वैसे हम यहाँ पे इसको रख ही दे रहे हैं, ये रहेगा जब तक क्वेश्चन सारे सॉल्व ना हो जाए। ठीक, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एवं गुणनफल 1 हो तो, जब शून्यकों का योग एवं गुणनफल 1 हो तो बहुपद क्या होगा? या बहुपद बताइए। क्वेश्चन 1 नंबर का है, बस टिक करना है आपको। लेकिन पूछा क्या है कि जब शून्यकों का योग एवं गुणनफल 1 हो तो बहुपद बताइए। बहुत से बच्चों की गलती ये हो जाती है, उनको ये लगता है कि जब बोला है 1 ही है तो इसी को उठा करके हम रख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। गलती हो जाता है बाबू सवाल वहां पे आपका। बोला है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है, और इसका बोला है कि 1 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस ही होगा ना। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे माइनस था तो हमने क्या लगाते हैं माइनस। समीकरण ये बनता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपने यहां पे रखा ए की वैल्यू 1 ही है, अरे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे ना, नीचे क्या करेंगे, ए का वैल्यू 1 है तो एक 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 1 तो 0। एक्स स्क्वायर जब बहुत पूछा है तब तो की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
यह आपका आंसर होगा। जनरली कई बच्चों का ऐसा गलत होता है, मैंने देखा है कि वो देखते हैं कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल एक ही है, तो समीकरण जैसा था वैसा ही रह जाएगा। लेकिन बस गलती उनकी यही तो हो जाती है, यहाँ पे माइनस बी बटा ए होता है, वो थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है आपको पूरे मार्क्स दिलाने के लिए। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कभी आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है 2019 के बाद से। वो बोला है कि y इक्वल टू पी एक्स में शून्यकों की संख्या बताइए। आपने देखा होगा 2.1 में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कुछ ऐसा सवाल दे देता है और बोलता है कि इसमें शून्यकों की संख्या बताओ कितनी है। मतलब ये है उसका कि x जब इस लाइन पे होता है, ठीक, y x की लाइन पे होगा तो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि मूल बिंदु यही पे होता है, मूल बिंदु यहाँ पे होता है। इससे जैसे जैसे हम आगे बढ़िए, इधर जाइए, कहीं भी जाइए, x बढ़ेगा लेकिन y कभी नहीं बढ़ेगा। तो जब y नहीं बढ़ेगा मतलब y जीरो होगा कहां पर, तो जहां ये टच हो रहा है वहां पे, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इसको मूल बिंदु के लिए है, थोड़ा सा इसको करते हैं तो डाउट हो जाएगा। हाँ, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। आपसे पूछता है दिए गए ग्राफ में y इक्वल टू पी एक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप काउंट कर लीजिए x को कितनी बार ये काटा है, 1 2 3 4, ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 4, शून्यकों की संख्या बराबर 4, ये हो गया। अगर इसी सवाल में कुछ इस प्रकार दे देता है, एक बार ऐसे ही दिया था, बच्चों ने क्या किया, 1 2 3 4, एक इधर काउंट कर लिया, इधर काउंट कर लिया, भाई क्रॉस होना चाहिए, पार से आकर जाना चाहिए। ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अगर मानिए कि ऐसा किताब में सवाल दिया है और ऐसे आपसे पूछा है, आप द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद इसको लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। देखिए कुछ इस तरह भी सवाल दे देता है, आपको लग रहा होगा सर आपने तो लिखा है वहां पे शून्यकों का योग, तो मैंने लिखा भाई माइनस बी बटा ए। आपसे ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में ये दे दिया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में एक्स का गुणांक। दूसरा ऑप्शन बोला था आपसे कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। थर्ड ऑप्शन दिया था एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। चौथा दिया था इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह का सवाल दे देगा तो अब आप क्या करेंगे, कहां गया आपका माइनस बी बताए। तो एक चीज को ध्यान में रखिए, सूत्र बिल्कुल वही है, लगाना ऐसे है आपको कि देखिए बी किसके साथ में है, एक्स के साथ में है, उल्टा लगा दीजिए, नहीं ठीक है, एक्स के साथ बी है और एक्स स्क्वायर के साथ ए है। आपको पता है कि बी बटा में ए लिखा हुआ है, तो आप किसको देखेंगे, बी जो है एक्स का गुणांक है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो कहां मिल रहा है आपको, तो यहां मिल रहा है थर्ड नंबर में। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है शून्यकों का योग कहलाता है। अगर इसी प्रकार से यह पूछ दे कि शून्यकों का गुणनफल को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक।
यह आपका प्रदर्शित हो जाता है। ऑप्शनल सवाल में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, और पूछा भी आज तक आया भी नहीं है एग्जाम में ऐसा कुछ, नहीं इससे एक्स्ट्रा कुछ है। तो अब देख लेते हैं कि इससे जो थोड़े से हैवी सवाल है, हैवी क्या है, देखिए सवाल कुछ आपके पास नहीं है, वो दो चीज पूछ सकता है आपसे एग्जाम में बहुपद में से। एक पूछेगा कि गुणनखंड करके शून्यक ज्ञात करो एवं सूत्र को सत्यापित करो, सूत्र को सत्यापित करो। एक ये सवाल दे देगा आपको, एक दे देगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एवं गुणनफल, शून्यकों का योग एवं गुणनफल दे देगा, तो बहुपद ज्ञात करो। पहले ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, बड़ा भी था। कोरोना काल के बाद से रिड्यूस करते 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 एनसीईआरटी बोर्ड ने बहुत से चैप्टर को हटा दिया। तो ये आपके दो क्वेश्चन बच गए, जो आपके 2 नंबर में पूछे, 4 नंबर में पूछे, 6 नंबर में पूछे क्वेश्चन, बस आपके यही उसके पास बचते हैं। एक तो ये वाला हो गया, आपके 1 नंबर में पूछे, 2 नंबर पूछे, उसके बाद 4 या 6 नंबर इसमें से पूछ ले कोई, 2 या 4 नंबर पूछेगा, 6 नंबर जाने लगा कोई है नहीं सवाल इसमें। तो इसको देख लेते हैं कि गुणनखंड करके शून्य की ज्ञात करें और सूत्र का सत्यापित कीजिए, या जब शून्य दिया हो उसके बाद आगे क्या करते हैं। चलिए इसी को पहले हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि जब p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन में शून्य -3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात करो, या p का मान ज्ञात करो। तो p का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। इस तरह के सवाल 2 बार से एग्जाम में पूछ रहा है आपसे कि जब p माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन में शून्य -3 हो तो p का मान ज्ञात करो। देखिए जो आपसे बोल दिया है कि शून्य -3 है, तो x बराबर -3 रख देंगे। क्या करेंगे, x बराबर -3 रखने, जरा हिंदी, रखने पर p माइनस वन गुणे -3 का स्क्वायर प्लस p गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0 रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि इसने कहा है कि शून्य, मतलब इस पूरे को हल करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए, तो शून्य आना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे। अब यहाँ पे बचा p माइनस वन, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ -3p प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9p माइनस 9 -3p प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 गया 6p, और 1 में से, सॉरी 9 में से 1 गया तो 8 बराबर 0। तो 6p बराबर 8, तो p बराबर 8 बटा में 6, p बराबर 2 3 6, 2 चौका 8, 4 बटे में 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। यह हमने कुछ नहीं, बस हमने ये रखा है। एक काम आप अवश्य करिएगा, इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा एक बार नीचे राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे, एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे ने अपने मन से और सही से सवाल किया है, तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक जगह पर -3 रखिएगा, क्योंकि यह दिया है आपके क्वेश्चन में कि शून्य -3 है, हमने -3 रख के 0 लगाने का प्रयास किया, और सॉल्व करने पे हमारे पास p का मान आ गया। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया है, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 में मूलों का योग एवं गुणनफल क्या होगा। आपको पता है, देखिए शून्य कहिए या मूल कहिए, दोनों बात एक ही है। तो हम लिख देंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, a की जगह पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए 3x स्क्वायर। ये बहुत बेकार आदत है मेरी, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट जाता है हमसे। सॉल्व, देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना जब हम करेंगे तो ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे -9, सी की जगह पे 2 है। मूलों का योग जो आप निकालेंगे, मूलों का योग फार्मूला आपका कहता है -b/a। अब बताइए कि b तो ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा हुआ है और b की जगह पे -9 पहले से दिया हुआ है और a का वैल्यू 3 है। माइनस माइनस प्लस 3, मूलों का योग कितना आ गया 3, और मूलों का गुणनफल इसको लिख दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा, सी बटे में ए, सी का वैल्यू है 2 और ए का वैल्यू है 3। यह आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कुछ ज्यादा नहीं था, पूछा था बहुपद इतने में मूलों का योग एवं गुणनफल क्या होगा। हमने समीकरण की तुलना करा दी, ए बी सी तीनों का मान यहाँ पे लिख लिया और मूलों का योग और मूलों का गुणनफल हमने फार्मूले के हिसाब से हल करके निकाल लिया। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं, कभी कभी गुणा भी पूछ देता है बहुपद में, और सवाल चूंकि हम पहले लिख ले रहे हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो, कम से कम समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ ले, इसलिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंखा, देखिए क्वेश्चन है पी एक्स और क्यू एक्स में पी एक्स इंटू क्यू एक्स की घात बताना है आपको। तो पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2x माइनस 1। बहुत से बच्चों को दिक्कत ये हो जाती है कि इस तरह का क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। देखिए कुछ नहीं करना होता है, आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, किसी भी अंक को छोड़ना नहीं है, सबका गुणा हमें करा कराना है। एक्स स्क्वायर को अगर हम लेकर चलेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले इसमें गुणा करा देंगे, ठीक। तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 2 1 3, एक्स पर 3 घात हो जाएगा। और इसी 2 से इसमें भी कराएंगे, ठीक है। मतलब एक अंक उठा करके पहले में हमने कराया, फिर उसी से दूसरे में कराया, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर अब 1 को लेकर के इसके पास चलेंगे, भैया तुम भी मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, और फिर एक को लेकर के यहाँ चलेंगे तो हमारा हो गया एक प्लस एक माइनस, तो -1। अब इसमें इसको अगर जोड़ने घटाने वाला होता तो कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं, सब अलग अलग है। यह 3 घात वाला हो गया, यह 2 घात वाला, यह 1, यह 0, सब आ गए। इसी को त्रिघात बहुपद भी कहते हैं। अब आपसे पूछा था कि घात बताओ भाई, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं है, तो लिख देंगे कि बहुपद की घात 3 है, क्योंकि सबसे बड़ा घात 3 ही है आपके पास, तो हम लिख देंगे कि बहुपद की घात 3 है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा है 21 और 22 के साल पे ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। दिया था उसने कि एफ एक्स इक्वल टू इतना है कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन खास नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज आपका जोड़ दिया है कि इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। आइए इसको देखते हैं कि पहले तो हम निकालेंगे इसका शून्यक कितना होगा, तो हम लिख देंगे पहले सॉल्व लिखिए या हल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एक्स का वैल्यू दिया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और आपसे पूछा है शून्यक, मतलब ये हो जाएगा कि इसको देखिए 4 तिया 12, और हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है 1, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो भी है वो और खाली अंक जो है वो, दोनों को हल करके हम बीच वाला लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसे जनरली दिख रहा है कि अगर हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा, तो हम ऐसा ही करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4,
यहां से आपको दोनों में से कॉमन करना है, फिर यहां से कॉमन करना है। देखिए यहाँ पे दोनों में जगह में x मिल रहा है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, तो 1 को हम निकाल लेंगे x, तो बचेगा यहाँ पे 3, एक x बच जाएगा और 1 बचेगा 4, जबकि 1 यहाँ निकालेंगे तो 3x माइनस 4। अब देखिए दोनों जगह पे ये वाला सेम संख्या आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 3x माइनस 4। बच कितना गया, तो यहाँ बचा था x और यहाँ बचा था प्लस का 1, इसको हम लिख देंगे, fx की वैल्यू हमारी ये हो गई। लिखेंगे कि चूंकि बोला था कि fx बराबर 0 निकालिए, fx बराबर 0 निकालिए, क्योंकि शून्य ज्ञात करने के लिए आपसे बोला था 0 ही ज्ञात करना होगा ना शून्य का मतलब। तो लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/3। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ गुणे से जाएगा तो भाग हो जाएगा, हमेशा उल्टा होता है। बराबर के उधर जैसे भी कोई संख्या जाती है तो प्लस जाएगी तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, गुणा जाएगा तो भाग और भाग जाएगा तो गुणा, ऐसे पलटी मारता है। ठीक है, प्लस जाएगा तो माइनस, माइनस जाएगा तो प्लस, गुणा जाएगा तो भाग और भाग जाएगा तो गुणा। ये इसका सिद्धांत है। अब एक इसको भी देख लेते हैं कि x प्लस 1 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो x बराबर -1 हो जाएगा, और हमारे पास आ गया x बराबर 4/3 और x इक्वल टू -1। ये हमारे शून्यक हो गए। तो शून्यक, ठीक, शून्य का फिर क्या हो गए 4/3 और -1। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे समीकरण के हिसाब से बहुपद के अनुसार, बहुपद के अनुसार मूलों का योग, मूलों का योग या शून्यकों का योग आप दोनों लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। -b/a, यहां बोला है -b/a, और यहाँ पे अगर हम देख लें तो a की जगह b की जगह पे क्या है माइनस, पहले से है -1, और a की जगह पे है 3, मतलब हो जाएगा 1/3। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा, और यहां लिख दीजिए अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा, c/a फार्मूला कहता है, यहाँ पे हम -4 और यहाँ पे है a की जगह पे 3, ये हो गया आपके पास बहुपद के अनुसार है। अब हम देखेंगे शून्यक के अनुसार, शून्यक के अनुसार शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे हम तो 4/3 और -1 करेंगे, आप लसा लेंगे 3, 4 में से 3 गया 1/3। देखिए कितना आया था हम लोग का योगफल 1/3, और आपका जो शून्यक आया है, शून्यकों का आपने योग निकाला तो कितना आ गया 1/3। उसके बाद एक और आपका देख लीजिए कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, आप अगर एग्जाम में कॉपी को बहुत अच्छे से लिखते हैं और साफ साफ अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर भी उसे अच्छे से चेक करता है, उसको भी समझ में आता है कि बच्चा मेहनत किया है। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं कि कोई क्वेश्चन कहीं कर रहे हैं तो थोड़ा उसे भी और लगता है, चेक करने में काफी दुविधा होती है और एग्जामिनर इरिटेट होता है। ठीक है, उस चीज को भी ध्यान रखना है कि आप सवाल को अच्छे तरीके से सजाकर करें। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे आपका है 4/3 और गुणे -1, तो कितना हो जाएगा -4/3। क्या है देखिए गुणनफल -4/3, यहाँ पे -4/3 आ गया। योग कितना आया था 1/3, यहाँ पे 1/3। हाँ, कुछ लोग ये करते हैं कि मूलों का योग निकाल करके शून्य का योग निकाल देते हैं, दोनों इक्वल आ जाता है, दोनों तरफ कर देते हैं, और मूलों का गुणनफल एक तरफ करके शून्य का गुणनफल भी कर देते हैं। दोनों स्थिति में आपका क्वेश्चन सही है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। जब बहुपद दिया रहेगा तो इसके संबंध कैसे निकालेंगे। अब आपका आ गया कि जब ये दिया हो, ये दिया हो, तो इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसके लिए हम
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि शून्यकों का योग एवं गुणनफल निम्नलिखित है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है जिसमें शून्यक दे देगा और आपसे कहेगा कि आप बहुपद को फाइंड आउट करिए कि बहुपद कितना होगा। तो कुछ लोग बहुत पेचीदा लेके जाते हैं इस क्वेश्चन को, पहले -b/a करेंगे, इस तरह निकालते हुए चले जाते हैं। आपके लिए इजी वे एक ही रहेगा कि आप यहाँ लिख दीजिए बहुपद ज्ञात करने के लिए आपके पास दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। कुछ लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका मान है, हम कैसे देखें। आप ध्यान दीजिए कि पहले दिया है योग, उसके बाद दिया है गुणनफल, मतलब ये हो गया योग और ये हो गया गुणनफल। आप अगर चाहेंगे तो मैं ये कर दूंगा क्वेश्चन है तो ये कर देता हूँ, क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो चलिए इसी को हम कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1/3। आपको फाइंड आउट करना है बहुपद कितना होगा। देखिए आप चाहें तो यह लिख सकते हैं कि बहुशून्यकों का योगफल कितना होगा और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, लेकिन अगर आपको बहुपद ज्ञात करना है तो उसमें जाने की जरूरत ही हमें क्या है। देखिए आप यहाँ करिए x² माइनस लगाइए, अल्फा प्लस बीटा लिखिए, यहाँ पे x लिखिए और प्लस का अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिए, जैसे इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था। यह बहुत इजी तरीका हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ -b/a लिखेंगे, फिर a की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे 3 है तो वहां पे 3 करेंगे, फिर इसके ऊपर 3 करेंगे, थोड़ा सा अलग चला जाता है क्वेश्चन। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए आपने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इतना दिया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इतना दिया है, इसी चीज को उठा करके हम यहाँ रख देंगे। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के लिए √2 दिया है तो √2 लिख देंगे, x और प्लस 1/3 लिख देंगे, 1/3 बराबर में 0 हम लगा सकते हैं क्योंकि ये शून्य ही दिया हुआ है, ठीक है। तो बाद में इसको हटा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है हमें। हम यहाँ क्या लिख लिए 3, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3x² माइनस यहाँ पे कुछ है तो 1 मानेंगे, यहाँ पे कुछ है तो 1 मानेंगे, तो -3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 और 3 को उधर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब बहुपद हमें यह मिल जाएगा। बहुपद हमारा यही हो जाएगा कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये क्वेश्चन और ये दोनों को आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कुछ आपके एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ऐसा कोई एक सवाल ही नहीं बचा है। पहले एक आता था कि जब 3 पद होते, जब 3 घात होते थे, 3 घात होते थे तो फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ये योगफल है, यह योगफल है। गुणनफल आता था एक पदों का गुणनफल आता था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और एक केवल गुणनफल आता था जिसको हम लिखते थे अल्फा बीटा गामा d/a। ये क्वेश्चन आपका हो जाता था फार्मूला, लेकिन यह आपके चैप्टर से हटा दिया गया है तो इसकी जरूरत हमें खास है नहीं। बस फार्मूला अगर हो सकता है पूछ दे तो आपको उसका दिमाग में होना चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।